हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड कॉमर्स, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को इसके शॉर्ट एमसीक्यूज चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी पे जा सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बजट लाइन, it is the graphical representation of estimated expenditure that a consumer desire and the combination of consumption of commodities at estimated budget। तो क्या बोल रहा है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक एस्टिमेट एक्सपेंडिचर का। मतलब आप पहले से ही सोच के रखें कि आपका इतना खर्चा होगा और उसी के हिसाब से आप खर्चा करते हैं, जैसा कि एक मतलब आपका डिज़ायर हो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ के ऊपर एक एस्टिमेटेड बजट में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अ कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड ₹200 ऑन टू डिफरेंट कमोडिटीज़ X and Y। Price of X is ₹40 per unit and price of Y is ₹20 per unit. Therefore, he can spend money in following ways. Combinations A, B, C, D, E, F, X और Y का आप लोग इधर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और Y का 0, 2, 4, 6, 8, 10। ओके गाइस, तो अब इधर देखिए, ये जो आपको क्या बोलते हैं डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखिए जो एक्स एक्सिस में हम लोग एक्स वाले कमोडिटी को मेजर करेंगे और वाई एक्सिस में वाई कमोडिटी को मेजर करेंगे। तो जब हम लोग का वैल्यू हम लोग जब 10 वाई को हम लोग जब 10 कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्स हम लोग का 0 है, और जब हम लोग का एक्स 5 है तो हम लोग का वाई 0 है, और जब हम लोग का 8 है y तो हम लोग का x 1 है। ऐसे कर करके हम लोग का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब अगर हम लोग 8 यूनिट y का कंज्यूम करेंगे तो 1 यूनिट x का करना पड़ेगा, और अगर हम लोग 4 यूनिट y का कंज्यूम करेंगे तो हम लोग को 3 यूनिट x का कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिससे आपका जो ये 200 रुपीज़ है ये इक्वली ये खर्चा भी हो जाएगा और आप लोग को आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और ये जो हम लोग का A to F जो लाइन मैंने खींच के आपको दिखाया ना, ये हम लोग का बजट लाइन है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, होप आप लोग को बजट लाइन समझ में आया होगा। अब जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अ कंज्यूमर इज एट इट्स इक्विलिब्रियम वेयर आईसी एंड बजट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जब आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन हम लोग का कौन सा था, एएफ था। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मतलब वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट में अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो वो हम लोग का क्या बोलते हैं ये पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इधर देख लीजिए, वही हम लोग एग्जांपल ले लिए, कॉम्बिनेशन एक्स वाई, वही 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 0, 2, 4, 6 सॉरी 0, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, अब ये ग्राफ है, हम लोग ने जैसे वो उधर बजट लाइन तक बनाया था यहाँ पे बना लिए। अब हम लोग एक आईसी बना रहे हैं। अब आप देखिए आईसी कहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। आईसी इधर देखिए कि पॉइंट डी पे आईसी मीट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक ठो क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है मैंने, ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा समझने में। अब देखिए, फ्रॉम द अबव डायग्राम कमोडिटी एक्स इज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई ऑन वर्टिकल एक्सिस। अब इस डायग्राम में देखिए हम लोग एक्स कमोडिटी कहाँ मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में, और वाई कमोडिटी कहाँ मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस में। और AF हम लोग का बजट लाइन है, और ऑन दिस बजट लाइन कंज्यूमर है 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ 2 कमोडिटीज़। और यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ के लिए 6 कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन है। मतलब या तो हम लोग A में कंज्यूम कर सकते हैं, या F में, या B में, या C में, या D में, या E में। इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन कर सकते हैं X और Y का।
However, the consumer wants to satisfy his desire along with its budget. अब कंज्यूमर को अपना डिज़ायर अपने बजट के हिसाब से सेटिस्फाई करना है और उसका बजट कितना है 200 रुपीज़ और एक्स का दाम कितना है 40 रुपीज़ और वाई का दाम कितना है 20 रुपीज़. On IC we see that P, D and Q are the points having same level of satisfaction, that is P equals to D equals to Q. आप लोग को मैंने इंडिफरेंस कर्व पढ़ाते हुए बताया था कि आईसी के ऊपर जितना भी पॉइंट लाई करेगा सबका सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होगा. तो यहाँ पे हम लोग ने डी के साथ कुछ पॉइंट्स लिए पी एंड क्यू. तो पी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू क्यू हो रहा है. हम लोग ने क्या बोला था कि आईसी और बजट लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. इसलिए हम लोग ने डी लिया. अभी तक ए बी सी ई एफ ये सब नहीं लिया, खाली डी लिया और आईसी पे ही पी और क्यू एक पॉइंट ले लिया. अब देखिए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बजट इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एट ईच पॉइंट ऑन आईसी. द कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम वेयर बजट लाइन एंड आईसी मीट. तो क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो ज़रूरी नहीं है कि आईसी पे जो हर पॉइंट है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन तो दे रहा है, लेकिन क्या बजट हर पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है? ऐसा नहीं भी हो सकता है. कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम वहीं पे अटेन कर पाएगा जहाँ पे बजट लाइन और आईसी मीट हो रहा है. At point Q we see that the consumer consumes 10 unit of Y and 1 unit of X. तो P पे हम लोग का Y का कंजम्पशन कितना है 10 है और X का कंजम्पशन कितना है 1 है. और जो टोटल एक्सपेंडिचर है यानी हम लोग का 10 यूनिट्स और Y का प्राइस कितना था 20 था. तो यानी 10 इंटू 20 इक्वल्स टू 200 हम लोग का इधर ही हो जा रहे हैं. तो X का जब हम लोग कर रहे हैं और X का वैल्यू कितना था 40 था. तो 1 इंटू 40 इक्वल्स टू 40 मतलब टोटल हम लोग का 240 हो रहा है. लेकिन हम लोग का बजट कितना था 200 था. तो ये हम लोग का बजट को एक्सीड कर दे रहा है. तो इसलिए हम लोग पॉइंट क्यू पे कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे. सेम पी पे देखिए हम लोग 2 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं और 5 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं. तो 2 यूनिट ऑफ वाई मतलब 2 इंटू 20 यानी 40 रुपीज़ और 5 इंटू 40 कितना हुआ. हम लोग 5 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो 5 इंटू 40 कितना हुआ 200 हुआ. यानी इधर भी 240 हो रहा है. ये भी हम लोग के बजट को एक्सीड कर दे रहा है. यानी हम लोग यहाँ पे भी कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे. यानी पॉइंट पी में भी हम लोग का कंजम्पशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग के बजट को एक्सीड कर दे रहा है मतलब इंक्रीज कर दे रहा है. Therefore, the consumer will consume at point D where he consumed 2 unit of X and 6 unit of Y, which is equal to his budget, and he attains equal amount of satisfaction also. Hence, at point D, consumer attains his equilibrium. तो क्या बोल रहा है कि जो कंज्यूमर है वो अपना कंजम्पशन कहाँ करेगा पॉइंट डी पे करेगा जहाँ पे वो 2 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहा है और 6 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा है. तो 2 इंटू 40 2 इंटू 2 यूनिट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था 40 था. तो 2 इंटू 40 इक्वल्स टू 80 और 6 यूनिट ऑफ वाई 6 का वैल्यू कितना था वाई का वैल्यू कितना था 20 था. तो 6 इंटू 20 कितना हुआ 120 और 80 कितना हुआ हम लोग का 200 हो गया. तो इक्वल हम लोग का बजट से भी इक्वल हो जा रहा है और हम लोग दोनों कमोडिटी भी कंज्यूम कर पा रहे हैं और हम लोग को सेटिस्फैक्शन लेवल भी इक्वल मिल रहा है. जितना हम लोग को पी और क्यू में सेटिस्फैक्शन मिल रहा था उतना ही हम लोग को डी में भी मिल रहा है. लेकिन ये हम लोग के बजट के इक्वल हो रहे हैं. इसलिए हम लोग पॉइंट डी में कंज्यूम करेंगे क्योंकि ये हम लोग का बजट को भी इक्वल कर रहा है और यहाँ पे आईसी और बजट लाइन मिल भी रहा है और इसी तरीके से हम लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी मिल गया. होप आप लोग को ये बात समझ में आया होगा. और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और दिस पॉइंट ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड अकाउंट्स तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन.